वक्त आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। अब की बार निर्दलीय उम्मीदवार अमन पासवान को जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जानकारी के लिए बता दें, जब मीडिया कर्मी ने जनता से पूछा कि इस बार आप निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देंगे या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे चहेते दिल और यशस्वी विधायक निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है, मैं उनका भरपूर सहयोग करूंगा। इस बार विधानसभा चुनाव में जिताने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार अमन पासवान को भारी मत से विजय बनाने का प्रयास करूंगा। जिला ब्यूरो संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट। परिचय बताइए। मेरा परिचय शिवदास है, वार्ड संख्या 5, 2 बार हम वार्ड सदस्य हैं। पूर्व पहले वार्ड संघ के कलमा प्रखंड के मंत्री थे और पूर्व विधायक अमन जी विधायक था, जिसमें कि मेरा अमन जी जो है बहुत लगनशील है। पूर्व पहले बहुत काम किया था कि बीच में इनको टिकट नहीं मिला, इनके कारण पूरी जनता में बहुत आक्रोश है। जनता चुनाव बहुत भारी मत से जीतेंगे और अमन कुमार को जिता के विधानसभा भेजा जाएगा। इनके प्रति आपका क्या रुझान है? कितने वोटों से इनको लीड करवा सकते हैं आप? हम लोग 25-30 हज़ार वोट से कम नहीं जीतेगा चुनाव। कौन सा पंचायत की बात कर रहे हैं? सदानंदपुर बैसा पंचायत। कितना वोट है इनका वहाँ? सदानंदपुर पंचायत में एक पंचायत को यदि कहा जाए तो 6 से 7 हज़ार वोट तो जरूर मिलेगा। आखिर यह बताइए, आपके इनके प्रति आखिर क्या रुझान है जो कि आप इनसे सटे हुए हैं, जो आपको लग रहा है कि ये बहुत कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार हैं? एकदम बढ़िया उम्मीदवार, बढ़िया है, बहुत काम किया है, सबके साथ सम्मान, सबके साथ विचार रखते हैं, काम लगनशील है और सब दिन काम किया है और अभी तक काम करिए रहा है, इसलिए जनता इसके साथ है। इनका क्या चुनाव चिन्ह मिला है? फुटबॉल सब मिला है। कितने नंबर पर है? 17 नंबर। आप अभी यहाँ आए हुए हैं निर्दलीय उम्मीदवार अमन पासवान जी के पास, तो क्या है इनके प्रति? एक गांव में रहते हैं और इनके प्रति हमको पूरा ये हंसी है कि हमारा बेटा पोता है, इन्हीं को वोट देंगे, अन्य पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। इससे भी बड़ी बड़ी पार्टी लाइन में लगी हुई है, क्या उसको समर्थन? लगने से कुछ नहीं होगा, हमारा जो दिल रहेगा वही नहीं करेंगे हम, कोई हमारा ले लेगा नहीं ना। तो अभी देख रहे हैं चुनाव में बहुत सारे रैलियां हो रही हैं, कह रहे हैं कि झोला वाले आएंगे, जाल बिगेंगे और उसमें आप फंस जाएंगे और दूसरे को वोट कर देंगे। ऐसी हो नहीं सकता है, कभी कितनों झोला वाला आ जाए जाल बिछा दे, लेकिन ऐसी बात हो नहीं सकता है। जहाँ तक उम्मीद है कि हम भी देंगे और दूसरे को भी हम अति करवाएंगे। पैसा पर कोई काम नहीं होगा? पैसा हमको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? कौन सा उम्मीदवार चाहिए? हमको कोई काम नहीं चाहिए, काम सिर्फ चाहिए, जैसे रोड बनना है, हमको तकलीफ निकलने में होता है, रोड बनवा दे और सब चीज़ बनवा दे। काम से हम अच्छी हैं कि जनता को सुविधा मिले, इसलिए इनके अमन पासवान के तरफ से हम लोग जुड़े हुए हैं कि किसी तरह ये जीते और हम लोग को मदद मिले। रेमो खान पूर्व सिद्दीक है, अकबरपुर के रहने वाले हैं हम, वार्ड नंबर 14 के नंबर से। निर्दलीय उम्मीदवार जो अमन पासवान अभी इस चुनाव में विधायक उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इनके प्रति आपका क्या विचार है? विचार तो जो अमन कुमार जी हैं और निर्दलीय उम्मीदवार जो इनका फुटबॉल छाप आया है, इनका विचार और नैतिकता को देखते हुए इसमें एक लगनशील भी है, मेहनतदार भी है, एक युवा नेता थे और इनमें जो है सहनशीलता है, हर किसी के सामने झुकने की क्षमता रखता है और इन्होंने जो एक बड़े बुजुर्गों के साथ, छोटे बुजुर्गों के साथ एक ही चीज़ है, इसमें एक अमन है तो अमन में एक नमन भी है, हर झुकाव हर लगाव है। और ये विकास की बात करता है, जो पीरपैंती विधानसभा में आज़ादी के बाद पहली बार इन्होंने कमल खिलाया और कमल जो खिलाने के बाद बहुत सारे नेताओं ने इसको पीछे करने का कोशिश किया, लेकिन ये पीछे रुके भी नहीं और झुके भी नहीं। इसी के लगन और मेहनत का ये फल था और नतीजा था कि इसको आगे बढ़ने के लिए दे नहीं, इसलिए 2015 में इनका टिकट काट दिया। इसलिए अभी निर्दलीय उम्मीदवार से अमन कुमार जी लड़ रहे हैं चुनाव और हम लोग तहे दिल से इनके विचार और विमर्श पे, इसमें जो लगन है बंदे में, इस लगन को देखते हुए हम लोग सोच लिए हैं, मन में ठान लिए हैं, पीरपैंती की जनता का यही इच्छा है कि जहां अमन है वहां चमन है। इसलिए हम लोग भी अमन के साथ में लगनशील से लगे हुए हैं और इस जो भी
मतदाता है, सारे मतदाताओं का एक ही सवाल है कि जहां अमन है वहां चमन है, इसलिए वोट फॉर अमन। सब लोग से उम्मीद है कि जो वोट करेंगे इस बार अमन का ही वोट करेंगे। यहाँ त्रिकोणीय चुनाव होने जा रही है। इस त्रिकोणीय चुनाव में दो का ही लड़ाई है। एक बगल में लालटेन है, बीजेपी का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। एक तरफ मेरा उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार अमन कुमार जी हैं, जो अमन कुमार ही जीत रहे हैं। कम से कम 30 से 40 हज़ार वोटों से लीड कर रहे हैं पीरपैंती विधानसभा में। ये हमें उम्मीद है और गट्स भी है, और ये गॉड का गिफ्ट है कि अमन कुमार ही जीत दिलाएंगे। अच्छा, ये बताइए इनका टिकट आखिर कहाँ से कटा ऊपर में जो बैठे हुए हैं, चोर मक्कार लोग, गद्दार लोग जो बैठे हुए हैं, जो चमचागिरी करते हुए हैं, इनका भी चमचागिरी किए। ऊपर में बैठे हुए जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो तो सुनते नहीं है कुछ भी। जो यहाँ पे संसद में हारे हुए भागलपुर क्षेत्र से शहनवाज जी हुसैन थे, मोहम्मद सैयद शहनवाज हुसैन जी बहुत ही गद्दार नेता हैं। उन्होंने हम लोग मुस्लिम होते हुए हम लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, और भागलपुर संसदीय क्षेत्र से शहनवाज जी को हम लोगों ने हराया है, और उनको हरा कर यहाँ से भेजा, क्योंकि उनका नैतिकता और विचार बहुत ही गंदा है और गंदे किस्म का आदमी है। टिकट शहनवाज जी ने काटा अमन जी का। और बहुत लोगों ने अभी चुप रहने का भी धमकी दिया कि आप लड़ नहीं सकते हैं। अरे लड़ना क्या है, आप अपने जगह पे लड़िए और हम अपने जगह पे लड़ रहे हैं। सुशील मोदी जी, इन्होंने पिछले बार जो टिकट नहीं मिला अमन जी को, फिर भी इन्होंने बीजेपी के लिए काम किया। सुशील मोदी सर से बात होते रहती थी, शहनवाज हुसैन, निशिकांत दुबे सभी से बात होते रहती थी, लेकिन जब मिलने के लिए गए अमन कुमार जी, सुशील मोदी भी बोले कि रुको रुको, बाहर का रास्ता ऐसे दिखाओ। उन्होंने भी मिलकर, शहनवाज जी, सुशील मोदी जी सभी ने मिलकर इनको बाहर का रास्ता दिखाया। इनको झांसा देकर रखा गया कि टिकट अब की बार तुमको ही मिलेगा। ऐन मौका आया, ऐन वक्त आया तो इसका टिकट काट दिया गया। और अमन कुमार जी चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे थे। सभी जनता में आक्रोश जो था, आक्रोश को देखते हुए जनता ने ही इनको खड़ा किया है। जनता का एक ही कहना था कि जहां अमन है तो वहां चमन है, आपको खड़ा होना है, हर हाल में होना है, और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे खड़ा होना है। तभी जाकर इन्होंने जनता के प्रेशर में आकर ही, हम लोगों के प्रेशर में आकर जाके नॉमिनेशन डाले हुए हैं। और नॉमिनेशन के बाद सभी जनता में इतना खुशी का माहौल छाया हुआ है कि जहां राजद प्रत्याशी था, जहां राजद का कार्यकर्ता था, वहां आज हमारा कार्यकर्ता है। जहां बीजेपी का कार्यकर्ता है वहां भी हमारा कार्यकर्ता है। ये कोई कह नहीं सकता है कि अमन के साथ कोई नहीं है। हर कोई 100 में 100% अमन के साथ है। और जो अगर ये बात बगावत करने वाली पार्टी अगर बोलती है कि अमन के साथ कोई भी नहीं है, तो ये गलत बात है। इसलिए हमारा कहना है कि आम पीरपैंती विधानसभा का आम जनता से निवेदन है मेरा कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के झांसे में नहीं आए, और एक वोट सिर्फ क्रमांक नंबर 17 फुटबॉल छाप पे ही बटन दबाकर भारी मतों से अमन कुमार को विजयी बनावे। ही जीत रहा है, ये अमन कुमार ही पीरपैंती विधानसभा का विधायक होगा और वही विकास करेगा। क्योंकि आजादी के बाद कौन विकास किया है? आज अगर कोई भी पूछता है कि अमन कुमार क्या किया है, मैं भी सवाल जवाब करता हूं कि राजद में अभी जो विधायक रह चुके विधायक जो हैं अभी रामविलास पासवान, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। सब चोरों का सरदार है, सब चोरों का सरकार है। इन्होंने तो आजादी के बाद जितना हो सका उतना किया। पहले लोग तो एक एक कमर गड्ढा था, गड्ढा का भी भरने का काम किया है। रोड भी बनाया, नाला भी बनाया। रोड नाला विधायक जी का काम नहीं था, फिर भी इन्होंने रोड नाला बनवाया, रोड बनवाया। जहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँचती थी गाड़ी बनवाया। जहाँ लोगों को अनाज राशन नहीं मिलता था वहाँ पे अनाज राशन मिला। दीरा का हाल बदहाल था। दीरा का हाल बदहाल होने के बावजूद भी इन्होंने दीरा क्षेत्र को छोड़ा नहीं, वहाँ पे बदहाली दूर किया, गरीबों की गरीबी दूर किया, और आने वाले समय में फिर करेंगे और अमन कुमार जी ही करेंगे। और जब से अमन कुमार ने नॉमिनेशन किया है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, सारे नेताओं और पूंजीपति के नेता, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, शहनवाज हुसैन, निशिकांत दुबे, जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी, सभी यहाँ पे अभी बौखला गए हैं कि अमन कुमार की बड़ी जीत होने वाली है। उनके डर से
हर नेता पीरपैंती के मैदान में उतर रहे हैं। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से आएंगे, बड़े बड़े खजाना का लोभ देंगे। पिछले बार भी मोदी जी ने ये घोषणा किया था 13,000 करोड़ बिहार का पैकेज, लेकिन वो पैकेज आज तक नहीं मिला है। अभी कोसी पुल का घोषणा, तो कभी गंगा नदी के पुल का घोषणा, कभी रेलवे लाइन का घोषणा। ये घोषणा ही रह जाएगा। बीजेपी की सरकार खत्म, सब घोषणा खत्म। अमन पासवान जो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार से खड़ा है, क्या उसको वोट कर रहे हैं आप? हाँ, उसको दे रहे हैं। क्यों? क्यों? और सब नेता तो घूरने फिरने आता ही नहीं है। अच्छा। कोई नहीं, वोट लेने के वक्त आता है, यही पूरे क्षेत्र घूरता है अपना अमन कुमार। पूर्व में विधायक भी तो रह चुका था। हाँ। आपको कोई काम मिला था? आपको रोड मिला था? हाँ, रोड मिला था, यही ना रोड दिलवाया है, उसी का देन है। हाँ। और सब फंड लाता है, देता है। या आप गांव वाले हैं तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम अमन को वोट नहीं, देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। उसका चल रहा है, अभी पूरे क्षेत्र में उसका हवा चल रहा है। यहाँ तो बहुत लोग कह रहे हैं आएंगे झोला वाले, जाल बिछाएंगे और आप फंस जाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं, आपने ठान लिया है? हाँ, अमन फुटबॉल में देंगे। कितना नंबर है? अभी तो मालूम नहीं है, मालूम होगा तब ना। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।